हम विश्व गुरु की बिल्कुल आउटर पे ही खड़े हैं, बने नहीं हैं। सड़कों पे रौंदी गई इस सरकारी व्यवस्था, इस सरकारी लोगों के द्वारा। उस समय उनके अंदर का जांच नहीं जगा। मैं कह को जो ऊपर से व्हाट्सएप के थ्रू सूचनाएं मिल गई, उन सूचनाओं को प्रसारित करिए और भक्त बनिए। पूछना ही आज की सरकारी व्यवस्था में, इस सरकार में उनके खिलाफ सबसे बड़े अपराध के रूप में। नमस्कार, हमारी मौजूदगी है मऊ में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं ये दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी के मनोज यादव जी हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं और कुछ सवाल करते हैं। सबसे पहले तो मऊ तक न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया, हमारी बात सुना। देश में इस समय एक मुद्दा चल रहा है। कुछ दिन पहले लगभग 150 सांसदों को निलंबन कर दिया गया, जिसमें पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और लगातार बयानबाजी हो रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। ये सरकार लोकलाज को बेच खाई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जब से देश आजाद हुआ, देश का संविधान लागू हुआ, तब से आज तक इतनी बड़ी संख्या में विपक्ष के सांसदों का जो निलंबन हुआ है, पहली बार हुआ है। और इसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं तय कर पा रही है। जब विपक्ष के लोग उस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो जो भी सांसद प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही। जैसे संसद के अंदर जो जिस तरीके की उस दिन उद्दंडता किए गए, उस उद्दंडता को पूरे देशवासियों ने निंदा करा। और वहां के मौजूद विपक्ष के सांसद थे, उन्होंने कहा कि देश की ये प्रधान जो संसद है, ये देश का जो प्रधान संस्थान है, इस संस्थान में इस तरीके की जो कार्यवाही हुई है, इस कार्यवाही की जबरदस्ती तय की जाए, किस सांसद के नाम से पास बने और किसने पास के द्वारा उनको संरक्षण दिया कि अंदर आ गए, इस तरीके की कार्यवाही। और इस घटना पे कार्रवाई करने के बजाय जिस सांसद ने इस घटना पे सरकार से प्रश्न पूछा है, सरकार ने उसी के खिलाफ कार्रवाई करी है। ये सरकार लोकतांत्रिक तौर तरीकों से डरी हुई है, लोकतंत्र से डरे हुए हैं प्रधानमंत्री जी, इसलिए इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। देश में आजादी के बाद, इमरजेंसी के बाद सबसे बड़ी कार्रवाई है ये। देश में लगभग 150 विपक्ष के, और सारे के सारे गलत। कुछ तो सांसद ऐसे हैं जो जो ये सारी घटनाएं हो रही थी, उस समय सदन में मौजूद नहीं थे, कार्रवाई उनके खिलाफ भी हुई। वो सांसद भी हैं जो आज तक उनके पूरे संसदीय रिकॉर्ड में एक भी असंसदीय नहीं बोले, सिर्फ प्रश्न पूछे। वो प्रश्न पूछना ही आज की सरकारी व्यवस्था में, इस सरकार में उनके खिलाफ सबसे बड़े अपराध के रूप में सरकार पेश कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है और डरी हुई है सरकार। मगर कहीं ना कहीं बीजेपी तो कह रही है ना कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो फिर इतना संसद में फिर इतना हंगामा क्यों? अगर देश सुरक्षित हाथों में है, तो संसद के अंदर और वो भी बीजेपी के सांसद द्वारा बनाए गए पास पे इस तरीके का जो घटना घटी है, वो कैसे? वो पहली बात। दूसरी बात, इसी सरकार के अधीन, इसी सरकार के कार्यकाल में देश के जवानों के ऊपर सबसे बड़ा अब तक आतंकी हमला हुआ। दूसरा, तीसरा, देश जब से आजाद हुआ तब से और अब तक 55 लाख करोड़ का कर्ज था देश के ऊपर। अब वो कर्ज 4 गुना बढ़ा। आईएमएफ ने नोटिस दिया है सरकार को, पूछा है कि जो ये कर्ज के पैसे जा रहे हैं, ये कहां खर्च हो रहे हैं। फिर भी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, कह रही हम सही हैं, हम सही, हम सही। सारा देश सड़कों पे है। बेरोजगारी अब तक देश जब से आजाद हुआ तब से सबसे ज्यादा है। किसान सैकड़ों शहीद हो गए। बेरोजगारी अब तक की सबसे ज्यादा ऊंचले स्तर पे है। अर्थव्यवस्था धड़ाम नीचे जा रही है। और इन सबके बावजूद सरकार कहती है कि आई एम द बेस्ट। ये तो अपनी पीठ थपथपाने वाली बात हो गई। बट अगर देखा जाए, इमरजेंसी के बाद इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, सांसदों का निलंबन कर देना, अगर ये भी गलत है तो गलत तो ये भी है ना कि उन सांसदों के द्वारा उपराष्ट्रपति का मिमिक्री किया जाए और उसका मजाक बनाया जाए। ये भी तो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, ये भी तो सही नहीं है किसी भी लोकतांत्रिक देश में। देखिए, दोनों सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। ये उच्च सदन की बात कर रहे हैं। उच्च सदन में जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, वही उसके अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। और जब आप किसी भी सदन के अध्यक्ष हैं, तो आप पक्ष और विपक्ष दोनों सांसदों के अभिभावक होते हैं। पहली बात, ये बहुत बुनियादी संवैधानिक व्यवस्था है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस देश में पहली बार मिमिक्री नहीं हुई है। श्रद्धेय हमारे नेताजी के खिलाफ हुआ, श्रद्धेय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ हुआ, श्रद्धेय सुश्री मायावती जी के खिलाफ हुआ, श्रद्धेय, अब मैं ये खिलाफ नहीं, सब ठीक नहीं है, उनकी मिमिक्री की गई। मान्यवर कांसीराम साहब की बात
आज तक की जाती है। हमारे जो सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तक की लोग मिमिक्री किए। बात मिमिक्री की नहीं है, उनका हमने पोस्ट देखा और मैंने सुना भी वर्चुअल माध्यम से कि वो कह रहे हैं कि पूरा जाट समाज इससे हताहत है। मैं कह रहा हूं कि जब हमारे किसान सड़कों पर थे और उसमें अधिकतर उसी समाज के लोग थे, हमारी बेटियां सड़कों पे रौंदी गई इस सरकारी व्यवस्था, इस सरकारी लोगों के द्वारा, उस समय उनके अंदर का जाट नहीं जगा। मैं कह रहा हूं कि हरियाणा में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, आरक्षण आंदोलन, 2-3 साल पहले की बात है, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी समाज को बदनाम किया गया जाट, तब इनके अंदर का जाट नहीं निकल के आया। जैसे ही सरकार के ऊपर कोई भी हमला होता है, विपक्ष हावी होता है, तो सरकार के अंदर का कोई व्यक्ति निकल के आता है और अपने जाति को आगे कर करके उसके पीछे छिपने की कोशिश करता है। देश जब से आजाद हुआ तब से 2014 तक 55 लाख करोड़ का कर्ज था, अब 2,85,000 करोड़ हो गया। तो ये इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो देश तरक्की भी तो किया है। देश हम कहां देखिए चंद्रमा पे कल चले गए, फिर हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तो भाई जब देश में तरक्की होगी तो कर्जा तो थोड़ा बहुत बढ़ करेगा। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम विश्व गुरु की बिल्कुल आउटर पे ही खड़े हैं, बने नहीं है। ये वही लोग कहते हैं जो आजकल के एक राजनीतिक भाषा में एक भक्त शब्द है, जो जिनका एक बुनियादी जरूरत है वो विवेक विहीन होना। आपको जो ऊपर से व्हाट्सएप के थ्रू सूचनाएं मिल गई, उन सूचनाओं को प्रसारित करिए और भक्त बनिए। आप हमें बेरोजगारी आप देख लीजिए, कोविड के दौरान हमारे आप बेरोजगारी कहते हैं, आप कहते हैं सरकारी संस्था बिक रही है, युवा परेशान है। तो ये सारे जब इतने मुद्दे हैं तो विपक्ष फिर सरकार का नहीं बना रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के पास जा क्यों नहीं रहा है, फिर हार कैसे जा रहा है? आपको मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मैं 3 जिलों का प्रभारी था 2022 के विधानसभा चुनाव में। एक विधानसभा में, सिंगल विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, 15 से 30 हजार वोट विपक्ष के रिमार्केबल तरीके से काटे गए। रिमार्केबल तरीके मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनको चिन्हित किया गया कि ये विपक्ष के वोटर हैं। और रामपुर में वोट पड़े, प्रशासन ने वहां के लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। ये आप सबके सामने वर्चुअल माध्यम से सारी चीजें हैं, सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, फेसबुक पे पड़ा हुआ है, ट्विटर पे पड़ा हुआ है, आप चेक कर लीजिए। इसके अलावा आप 20-20, 30-30 हजार और वोटों का परसेंट देखिए, 2014 से पहले 60%, 70%, 65%, अब देखिए 50%, 52%, 51%, 53% वोट पड़ रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ये क्या ठीक है? क्या निरंतर आपका जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो रिड्यूस हो जा रहा है, नीचे होता जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए घातक नहीं है क्या कि आप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे? आप 24 में 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, कितनी सीटें ला रही है समाजवादी पार्टी? क्या कर रहे हैं आप लोग? प्रभारी बनाए जाएंगे, फिर अब चुनाव में भी आना ही होगा, क्योंकि बीजेपी का देखा जा रहा है तो एकदम तैयारियों पे शुरू कर दिए हैं। गांव-गांव देख रहे हैं कि रथ घूम रहा है, मोदी जी के जो कार्य हो बताए जा रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? मैं कल आ रहा था, मेरे ही गांव में यहाँ रथ लगा हुआ था, हमने गाड़ी रुकवाया, हमने कहा कि जरा एक बार पूछ लो कि भैया जब कोरोना हुआ था तो हमारे गांव में आपकी सरकार के कितने डॉक्टर आए थे? तो हमने जब उससे पूछा तो बोला भैया हमसे मत पूछो, हम मंत्री जी मंच पर हैं, वहां आप चले जाइए। जब मैं वहां जा रहा था तो वहां पुलिस प्रशासन ने रोक लिया, बोले आप विपक्ष नेता, आप वहां क्या जा रहे हो? मैंने कहा मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक बात बताइए, आप आई हैं, चलिए हमारे घर भी चाय पी लीजिए, ठीक है, आपका हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे ही इसी देश में, हमारे इसी गांव में, ये मेरा अपना गांव है, कि जब कोरोना का से लोग मर रहे थे, बीमार थे, तो कितने डॉक्टर, चाहे वो नर्सेस आपने भेजा या चाहे कितना आपने यहाँ पे लोगों को सहायता भेज दी, जरा वो हमको बता दीजिए। तो पुलिस प्रशासन कह रहा है कि साहब आपको हम नहीं जाने देंगे, हम चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाए। क्योंकि पहले भी हम लोगों के खिलाफ इस तरीके के FIR हुए हैं, सरकार से कौन पंगा लेगा भाई? जो सरकार के खिलाफ, कई सारे पत्रकारों की सूची मैं आपको दे दूंगा जो सरकार के कुकर्मों का पर्दाफाश किए, उनके खिलाफ FIR उन्हें जेल में डाल दिए। हमारे खुद के खिलाफ भी यहाँ के SP ने FIR करा हुआ है। तो मैं कह रहा हूं, ये सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा नहीं करती, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से डरती है, और ये सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुन के भी नहीं आई है, ये लूट तंत्र के माध्यम से सरकार चुन के आई है। हमारे नेता ने सदन के अंदर में कहा है कि आप कैसे जीत के आए हमें पता है, आप जो कह रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन आप अपने खुद दीजिए, हम नहीं देंगे। विपक्ष के लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे, आपको जेल में डालना है डाल दो। तो ये थे दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुलायम सिंह ब्रिगेड के मनोज यादव जी। आप इनको सुन रहे थे। बाकी आप देखते रहिए मौतक न्यूज। मैं हूं संजय, नमस्कार।